धरनार्थियों की हुई जीत। उपजिला अस्पताल पावटा में बनाने की घोषणा। 19वें दिन हुआ आंदोलन समाप्त। पावटा कस्बे उपजिला अस्पताल को लेकर 19 दिन से चल रहा था धरने को लेकर बड़ी जीत। पूर्व विधायक सुभाष शर्मा की अध्यक्षता में जारी इस धरना का अंत हुआ जब वर्तमान विधायक कुलदीप धनखड़ उपजिला अस्पताल पावटा में स्थापित करने की घोषणा की। खबर सुनते ही धरना संयोजक ओपी बायला ने इस धरनार्थियों जनता विजय बताते हुए आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की। बायला ने धरनार्थियों को समर्थन देने वाले सभी व्यापारी और जनता जनार्दन विधायक कुलदीप धनखड़ का आभार व्यक्त किया। वहीं ग्रामीणों द्वारा धरने को समाप्त करवाया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर भी धरनार्थियों के बीच पहुंचकर जनता जीत की बधाई दी। सभी लोगों ने मिलकर जनता हक लड़ाई लड़ी और लंबे समय बाद जीत हासिल की। इस दौरान सरपंच संघ अध्यक्ष मेहर सिंह धनखड़, रामस्वरूप गुर्जर, समाजसेवी गणेश सैनी, करण पंसारी के साथ तमाम जन इस मौके पर मौजूद। मीटिंग की गई विधायक साहब द्वारा उप जिला हॉस्पिटल को घोषणा यहीं पे उप जिला हॉस्पिटल को लेकर विधायक साहब द्वारा घोषणा की गई कि पावटा में बनेगा। फिर विधायक साहब द्वारा जन सैलाब आए, यहाँ पे स्टेज पे नहीं आए। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, विधायक साहब के दिमाग में एक गुरूर है, घमंड है, जिस घमंड के कारण वो जमीन पर नीचे नहीं उतरना चाहते। ये जो खड़े हैं यहाँ जो बैठे थे वो भी उन्हीं की जनता है, वो सबके प्रतिनिधि हैं। कोई एक वो उनके पीछे 50 आदमी जा रहे हैं, उन्हीं के प्रतिनिधि थोड़ी है। प्रतिनिधि पूरी जनता के हैं। पूरे 3 लाख की जनता जो विधानसभा क्षेत्र में है विराटनगर में, उसके प्रतिनिधि है। तो ये तो उनको सोचने की जरूरत थी कि इस प्रकार का नाटक उनको करना चाहिए कि नहीं। जनता का बेइज्जती है, जनता का एक अपने घमंड में जनता को नीचे दिखाने की स्थिति की है उन्होंने। सर, आगे की रूपरेखा क्या रहेगी? आगे की रूपरेखा ये है कि अभी उन्होंने घोषणा की है, अपने लोगों को बुला के उनके बीच में घोषणा की है। ये घोषणा अगर पब्लिक के बीच में आके की जाती तो मैं समझता हूँ ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन वो पब्लिक के बीच में नहीं आकर के घोषणा कर रहे हैं। इसका ये बात मान करके चलिए कि उनके दिलों में अभी भी कहीं ना कहीं खोट हो सकता है, क्योंकि पब्लिक के सामने घोषणा करेंगे तो उसको वापस लेना उनको मुश्किल लगता है। और अब शायद एकांत में बैठ कर अपने कार्यकर्ताओं के बीच घोषणा करके आपके मीडिया के माध्यम से वो सूचना दे रहे हैं। हो सकता है उनके नियत में अभी भी खोट हो, इसलिए वो जनता के बीच नहीं आए। मैं ये कहना चाहता हूँ, उनको सलाह भी देना चाहता हूँ, बड़ा होने के नाते बताना भी चाहता हूँ कि जनता से बड़ा कोई नहीं है। आपको जनता के बीच आना चाहिए था, यहाँ घमंड नहीं दिखाना चाहिए था। यहाँ लोगों को उंगलियां दिखा करके निकल रहे हैं, ये भी कार्यकर्ता तुम्हारे ही हैं। यहाँ जो खड़े हैं इनमें से कम 50% लोग भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले लोग थे। उन्होंने उसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। उन्होंने कांग्रेस से जोड़ करके केवल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के विधायक की बात कहना शुरू कर दिया और वो राजनीतिक रंग देकर के इस खेल को बिगाड़ना चाहते थे। लेकिन जनता समझदार है। 27 की जनता, जैसे पहले यहाँ पर मंच पे माननीय विधायक इंद्राज जी ने कहा था कि 27 की जनता में कोई पार्टीबाजी नहीं है, सब एकजुट होकर के एक साथ एक आवाज में जनहित के ऊपर खड़े होते हैं। सर, ऐसी घोषणा पहले फ्लाईओवर को लेकर भी की गई थी। बिल्कुल। और आज फिर भी एक घोषणा की गई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हम भरोसा नहीं कर रहे। वो चाहे सच्चे दिल से कह रहे होंगे, अगर सच्चे दिल से कह रहे तो हम स्वागत करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। हम तो चाहते हैं कि 22 तारीख की मीटिंग हमने रखी थी आक्रोश रैली के रूप में, और अगर उनका निर्णय ये हो गया था तो धरना कमेटी को सूचना दे देते कि साहब हमने तय कर लिया कि आप पावटा में अस्पताल को बनाएंगे, तो हम 22 तारीख को बड़ी मीटिंग बुला के उन्हीं का सम्मान करते और सम्मान रैली कर देते ना उन्हीं की। कहाँ दिक्कत आ रही थी? लेकिन उनके दिल में डर भी है और बेईमानी भी है, और जो अंदर से बेईमान होगा वो डरेगा, और जो डरता है वो निश्चित रूप से जनता के साथ हित की बात नहीं कर सकता। सर, आपका क्या मानना है इसमें? देखिए, सबसे पहले मैं 27 क्षेत्र की जनता को, पावटा क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज उनके जीत हुई, इस लोकतंत्र की जीत हुई। लोकतंत्र में महात्मा गांधी जी ने हमें अधिकार दिया था कि धरने के माध्यम से बड़ी बड़ी सरकारों को हम झुकाने का काम कर सकते हैं। पावटा अस्पताल का जो मुद्दा, जो जन भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा था, पावटा क्षेत्र की जनता, 27 क्षेत्र की 2 से 3 लाख की आबादी ये चाहती थी पावटा में अस्पताल बने, जिसको लेकर कई दिन से संशय था। और आज जिस तरीके की घोषणा पंचायत समिति उन्होंने की, मैं कहना चाहता हूँ, आदरणीय सुभाष जी ने जो बात आपको कही कि यही घोषणा अगर इस घंटाघर चौक की होती, घंटाघर चौक इस पावटा की आन बान शान है। इस पावटा में जब जब कोई राजनीतिक धरने हुए, राजनीतिक आंदोलन हुए या कोई सामाजिक आंदोलन हुए, तो इस घंटाघर चौक से हुए, हमेशा सफल हुए। तो अगर इस चौक पे आकर वो जनता के बीच में घोषणा करते, अच्छा लगता। वो बार बार कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का धरना है। कांग्रेस का धरना नहीं है, ये जहाँ क्षेत्र की जनता का धरना है। यहाँ जो खड़े हैं लोग, वो 27 क्षेत्र के लोग हैं, विराटनगर विधानसभा के लोग हैं। माननीय आप विराटनगर विधानसभा के विधायक, अकेले बीजेपी कार्यकर्ताओं के विधायक नहीं हो, आप 27 क्षेत्र नहीं, पूरे विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हो। यहाँ के जो 2,30,000 मतदाता उन सबके विधायक हो। जीतने के बाद जनप्रतिनिधि सबका होता है, एक पार्टी का नहीं होता है। अगर वो यही बात यहाँ आके करते, अच्छा लगता है लोगों को।
सर आप लंबे समय से यहाँ धरने पे दे रहे हो, आपके द्वारा सर्व समाज द्वारा सहमति भी की गई थी 22 तारीख को लेकर, आज जो धरना समाप्त किया जा रहा है इस बारे में आपका क्या मानना है? देखिए, हम शुरू से इस बात को बताते आ रहे हैं कि हमारी संख्या 50 की और 100 की हो, लेकिन हम इस क्षेत्र के 2.5 से 3 लाख लोगों की और मैंने जनता की भावनाओं को ध्यान में रखकर और जनता ने जो मुझे दायित्व दिया है उसका निर्वहन करते हुए और सभी को सुविधा का लाभ मिले, इसलिए मैंने पावटा मुख्यालय पर ही एसडीएस का निर्माण करने की घोषणा मैंने आज की है। और इस पावटा एसडीएस का निर्माण पावटा मुख्यालय पर ही होगा, जिसकी सुविधा सब लोगों को मिलने वाली है। शरणार्थियों को क्या संदेश देना चाहिए आप देखिए, 5 साल तक उनके पास कोई काम किसी प्रकार का है नहीं और 5 साल तक वो किसी न किसी बात को विषय बनाते रहे। मुझे अच्छा लगेगा वो खूब विरोध करें, और विरोधी जब कोई विरोध करता है तो निश्चित रूप से कुछ सुधार की गुंजाइश भी होती है, लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं कि विकास के काम को रोकने के लिए काम आगे न आए, विकास के काम में साथ रहने चाहिए। कुलदीप धनखड़ 5 साल तक जो कांग्रेस का शासन था, एक दिन मैंने किसी विकास के काम को रोका नहीं। कांग्रेस के शासन में तहसील विराटनगर को कोटपुतली बहरोड जिले में शामिल किया गया, जो जनता का अपमान किया। 72 दिन तक धरना चला। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दिन भी जनता से पूछने नहीं गए, लेकिन ये लगभग 1 महीना हो गया और मैंने जनता जनार्दन का सम्मान करते हुए जमीन जैसे भी हो, जैसे भी कम पड़े, नॉर्म से बाहर भी जाए, तो भी मैंने जनता का सम्मान करते हुए जनता का कार्यकर्ता हूं, इसलिए एसडीएस को पावटा मुख्यालय बनाने की मैंने घोषणा की है। पावटा के विकास को लेकर और क्या चर्चा? बहुत सारे काम है पावटा के लिए। पावटा में जो छोटी छोटी समस्याएं थी, मूलभूत समस्याएं, उनके लिए भी मैं काम कर रहा हूं। हमारा जो घंटाघर, जो चौक बना हुआ है, घंटाघर बना हुआ है, प्राचीन समय का है, उसका जीर्णोद्धार भी हम लोग करने वाले हैं। पावटा में सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी हुई है सुभाष चौक पर, उसका जीर्णोद्धार भी करने वाले हैं। और बहुत सारे यहाँ कुछ शौचालय, पावटा इतना बड़ा मार्केट है, यहाँ पर जगह जगह शौचालय बने, उस पर भी हमने काम किया है, उसका भी बहुत जल्दी शिलान्यास हम करने वाले हैं। तो बहुत सारे छोटे छोटे कामों को लेकर आपको ध्यान है, नेशनल हाईवे के ऊपर हमने हाईवेज के अधिकारियों से बात करके सर्विस लेन को पक्का सीमेंटेड कराने का हमने काम किया है। जगह जगह काम चल रहा है। लाइट्स हमने चालू करवा दी है, ये 5 साल की कांग्रेस के शासन में नहीं हुई थी। और हम सकारात्मक सोच के कार्यकर्ता हैं, सकारात्मक सोच के साथ काम करेंगे, जनता जनार्दन के भावनाओं के अनुसार ही काम करेंगे। जो जनता की नहीं मानता, जो जनता की भावनाओं को नहीं समझता, वो नेता नहीं है। एक कांग्रेस के लोग ही हैं जो जनता की भावनाओं का अनादर करते हैं, जैसा इन्होंने विराटनगर तहसील लोगों के साथ किया था। और मैं इसके लिए भी कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, तहसील विराटनगर को वापस जयपुर जिले में जोड़ने के लिए मैंने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और कमेटी को आग्रह पत्र और जाकर मिल चुका हूं, और मैं इस बात का पूरा प्रयास करूंगा तहसील विराटनगर पुनः जयपुर जिले में शामिल रहे। इस बात का मेरा भरसक प्रयास रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या जो नाटाबाद में सुविधाएं मिलने वाली थी वही पावटा में मिलेगी, क्या रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर? देखिए, उसके लिए निश्चित रूप से भी अधिकारियों को हमने बुलाया है। अधिकारी कुछ एक टीम आज आकर गई है, इसके बाद कुछ अगले वीक एक टीम को बुला रहा हूं मैं, उसमें सारे अधिकारियों को साथ लेकर मैं शुभ जाऊंगा। और कितना कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, हमारे पास कितनी जमीन उपलब्ध है, क्योंकि हमारी इच्छा ये है कि हम बिल्कुल नेशनल हाईवे के बिल्कुल पास बनाएं, क्योंकि एक्सीडेंटल केस बहुत सारे आते हैं, हम ज्यादा दूर नहीं जाना चाहते। और हम प्रयास इस बात का करेंगे कि उसमें मैक्सिमम सारा काम